क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों को कोई बड़ा तोहफा देने जा रही है? खबरें और इत्तलात लगभग आज से 1 महीना पहले भी आई थी कि 61,000 के करीब डेली वेजर जो हैं उन्हें शायद जम्मू कश्मीर में हुकूमत के बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 12,000 के करीब जो पीडीडी के डेली वेजर हैं उनको लेकर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 61,000 बाकी डेली वेजर हैं, चाहे वो पीएचई के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं, उसको लेकर भी सरकार एक बड़ा फैसला आज या कल में करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल है, जब से केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय पिछले कुछ सालों में हुए हैं। आपके सामने यहाँ SRO 202 को समाप्त कर दिया गया। यहाँ प्रोबेशन पीरियड 5 साल का होता था और जो नौजवान इस SRO के तहत लगे थे उनको 2-3-4 साल हो गए थे, तो उसको 2 साल करके तो वो सारे के सारे नौजवानों को परमानेंट एब्जॉर्व कर दिया गया और SRO 202 को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। वरना वो भर्ती के पैटर्न वही होते थे, तो उसके लिए नौजवानों को 5 साल प्रोबेशन पीरियड में जाना पड़ता था और हजारों लाखों नौजवानों की जो ख्वाहिश थी, जो डिमांड थी, उसको पूरा किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और SSA के तहत बहुत सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन उनका परमानेंट प्लेसमेंट नहीं थी। उनका सैलरी कहाँ से ड्रा की जाएगी, वो अधर में लटके हुए थे। यहाँ SSA की पोस्ट में उसके अगेंस्ट टीचर्स जाते थे, जनरल लाइन टीचर्स, तो वो जाने से हमें भी बहुत बार वो कहते थे कि जनाब हमें बचाओ, रमसा और SSA के वैकेंट पोस्ट पर हमने नहीं जाना क्योंकि वहाँ सैलरी नहीं आती है, परमानेंट सैलरी हेड नहीं होता था। वो सारे के सारे टीचर्स, मास्टर्स और हेड मास्टर्स को जो है वो जनरल लाइन टीचर्स के रूप में अध्यादेश निकाल के एब्जॉर्व किया गया। हजारों की तादाद में टीचर, मास्टर्स और हेड मास्टर्स को उसका लाभ हुआ। उसके साथ साथ आपने देखा JK बैंक्स के अंदर रिक्रूटमेंट हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट हुई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्लास 4th के एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट हुई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्रूटमेंट हुई और इसी प्रकार ये प्रक्रिया अन्य डिपार्टमेंटों में बाल डेली वेजरों की। और बड़ा निर्णय हुआ है 12,000 जिसका जिक्र आपने किया, जो बिजली विभाग के अंदर काम करने वाले डेली वेजर्स थे, उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन करके उनको एब्जॉर्व कर दिया गया और वो उसका अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है। ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन 12,000 डेली वेजर्स को उनके हक जनाब अमित शाह साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दिए। बाकी 61,000 डेली वेजर। उसके बाद कल ही आपने देखा कि 35,000 के करीब विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, जो कि पिछले 30-35 सालों में अपनी डिमांड्स को लेकर बार बार प्रोटेस्ट, धरने कर रहे थे, जस्टिफाइड डिमांड थी उनकी, वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हों, डोडा के हों, रामबन के हों, उधमपुर के हों, रियासी के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठुआ सांबा के हों या जम्मू के बॉर्डर के एरिए हों या कश्मीर घाटी के अंदर भी हों। ये बहुत बड़ा फैसला VDCs मेंबर के हित में, उनके पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने लिया है। 35,000 नौजवानों को, लोगों को, उनको हक अमित शाह साहब ने दिया है। 61,000 डेली वेजरों का जिक्र आपने किया है। उस 61,000 में से 12,000 तो जो बिजली डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन थे, उनका तो ऑर्डर हो गया, उनको दिल की गहराई से बधाई है, मुबारक है। रही बात जो बाकी के साथी हैं, आप भी कई सालों से पत्रकारिता में हैं, ये सारे चीजें आपने इन लेंथ इन ब्रेथ कवर की हुई है। बीजेपी ने हमेशा डेली वेजर्स हो या अन्य डिपार्टमेंटों में काम करने वाले जितने हमारे साथी सहयोगी हों,
हमने दिल से चाहा है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और इनको इनके हक मिले। जब मैं एमएलए था तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ के जो हमारे डेली वेजर्स, सीपी वर्कर्स, आईटीआई ट्रेंड या नॉन दूसरे, वो सारे आते थे। कुछ एक आते थे जनाब हम रिटायर हो गए हैं, कुछ एक आते थे जनाब हम बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाएं, कुछ एक आते थे जनाब हमारी बच्चियों की बेटियों की शादियां जनाब बताएं कैसे करें। तो मैंने हमेशा एक बुलंद आवाज़ बन के डेली वेजर्स का और इन सब का, चाहे वो वीडीसीज हैं चाहे अलग अलग डिपार्टमेंटों के लोग हैं, इनकी मैं समस्याओं का जो समाधान के लिए बुलंद आवाज़ बन के काम करता हूँ। मैंने खुद इन डेली वेजर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें श्रीमान रवि हंस जी और उनकी सारी टीम है, मैंने उनको खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर, खुद गाड़ी ड्राइव करके मैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास राजभवन ले गया था और वहाँ बैठक हुई थी और एलजी साहब ने भी कहा था कि हम इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन जुनैद जी, जो पिछले 40-50 सालों में काम होने चाहिए थे, अगर वो ठीक तरीके से हुए होते तो शायद आज इतना बड़े पैमाने पर केओस नहीं मचता। तो आप ये कियोस्क की जो बात कर रहे हैं, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जहां तक ताल्लुक है, ये रिजर्वेशन पूरे देश में थी। जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस में की रिजर्वेशन नहीं थी। सोशल कास्ट होता था लेकिन सोशल कास्ट भी वेल डिफाइंड नहीं था। अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर भी आम जो जनमानस है उसके अंदर उसके दिमाग में एक बात ये चलती है, शायद ये एक वर्ग, एक समुदाय विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों को ओबीसी कहा जाता है, जबकि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि हर धर्म में लगभग मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी हैं, बाकियों में भी हैं। तो क्या वो ओबीसी का लाभ जिस प्रकार से जो लोगों को मिलना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, वो मिलेगा, या अब आपको लगता है कि बाकी सब दे दिया, ये देने की जरूरत है? जुनैद साहब, आपका चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। जैसे किसी जमाने में लोग बीबीसी सुनते थे और विश्वास करते थे कि बीबीसी ने जो बोला है वो सच है, उसी प्रकार द स्टेट लाइन को भी लोग बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को और सारे जम्मू कश्मीर के विशेषकर जो ओबीसी समाज के वर्ग के लोग हैं, हमारे भाई बहन, नौजवान बच्चे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से वाबस्ता हैं, उनसे उनका संबंध है, मैं उनको एक बड़ी जानकारी देता हूं कि जैसे हमने वीडीसीज को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है, उसी प्रकार आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज को उनके हक मोदी सरकार देने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी समाज को उनके हक देने वाले हैं। जैसा आपने खुद कहा, ओबीसी वर्ग में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जम्मू रीजन के भी हैं और कश्मीर घाटी के भी हैं। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी होती है, कश्मीर घाटी के अंदर हर तीसरा हमारा जो मुसलमान भाई बहन है वो ओबीसी है। नानवाई हो, कसाई हो, शायद इनको आज तक पता नहीं होगा, अब इनको पता चला। जी हो, तेली हो, हजाम हो, ये सब ओबीसी में आएंगे, ये सब, और इनको रिजर्वेशन का लाभ होगा। और जम्मू रीजन में चाहे ये जो अलग अलग हमारे जैसे तरखान हैं, हजाम हैं, तेली हैं, हांजी हैं, मोची हैं, इनको ओबीसी के रिजर्वेशन का लाभ होगा। जाट समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, तकरीबन 50 से ऊपर छोटी मोटी सब कास्टें जम्मू कश्मीर में हैं जो ओबीसी वर्ग में आती हैं और उनको डायरेक्ट ओबीसी रिजर्वेशन मोदी सरकार देने जा रही है। ये बड़ा और तारीखी फैसला, बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जिसका गठन किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, उसका मकसद ही यही था कि बैकवर्ड क्लासेस को उनके हक दिए जाएं। पिछले 40-50 साल में देश भर में ओबीसी समाज के जो लोग हैं
उनको उनके हक मिले हैं। अब जम्मू कश्मीर में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते ओबीसी समाज को, ओबीसी कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाले जो हमारे भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग हैं, उनके हक उनको नहीं दिए गए। ओबीसी समाज के लोगों के हक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत ने खाए, उनके साथ धोखा किया, उनकी पीठ पर खंजर घोंपा। और 370 वो बैरियर था जिसने ओबीसी कैटेगरी के लोगों को उनके हक नहीं लेने दिए। जनाब अंदर जी, अब एक और तरफ आना चाहूंगा क्योंकि बस समय हमारे पास इतना नहीं है। आपसे ये जानना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि पिछले दिनों जो हमने व्हाइट पेपर एक निकाला, उस व्हाइट पेपर के निकालने के बाद वो कहते हैं बीजेपी के नेताओं को की रातों की नींद उड़ गई है। तो आप सो रहे हैं या आजकल नहीं सो रहे? जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े सियासतदान हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। कह रहे हैं आप सो नहीं रहे हैं आजकल, आप पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। वो एक बड़े सियासतदान हैं। अब जिस व्हाइट पेपर का वो जिक्र कर रहे हैं वो एक बौखलाहट है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और गुपकार जो है, ये वाइट पेपर इशू करे, ये ब्लैक पेपर इशू करे, ये नीला पेपर इशू करे, ये पीला पेपर इशू करे, ये काला करे, ये करे या ना करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी जमीन खिसक चुकी है, लोगों ने इनकी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। ये आपस में ही लड़ लड़ के इनका बुरा हाल है। जब ये गुपकार इन्होंने बनाया था तो 30-40 पार्टियां थी, आज 4-5 ही बची हैं। वो भी ऊपर वाला जाने कब तक है कब तक नहीं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत परेशान नजर आते हैं। मैं उनका एहतराम करता हूं एज ए इंडिविजुअल, पर्सनली मैं कभी किसी पर अटैक नहीं करता। मैं कह रहे हैं आपको नींद नहीं आ रही रात, लेकिन आपको नींद आ रही? देखिए, हम तो एक योगी सन्यासी हैं, योग करते हैं, दिन भर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आप देखो, हमारे ऑफिस के बाहर ग्राउंड में दुनिया का रश है, बाहर कॉरिडोर में दुनिया बैठी है, मेरे कार्यालय में यहाँ अंदर रिटायरिंग रूम में चारों तरफ दुनिया है यहाँ। और हर रोज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जम्मू रीजन के लोग, कश्मीर घाटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सत्ताधारी दल लोग तो आएंगे। जहां शहद होता है वहां तो आपको पता मधुमक्खियां आती हैं। गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, सबका हम उसका हक दे रहे हैं, हम सबका ख्याल रख रहे हैं। इसलिए दुनिया जो है भारतीय जनता पार्टी में, आप कह रहे हैं आपको नींद अच्छी है। आपने कहा शहद, तो शहद तो हम दुनिया को बांट रहे हैं ना। हमने पुराने जमाने की तरह जैसे वो छुपा के रखते थे अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए, वैसे थोड़ी ना है। हमारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वैसे हम लोग जो तपस्वी योगी होते हैं उनको वैसे भी कम निद्रा करनी चाहिए। पूरा दिन भर सोए रहे, रात भर सोए रहे, जैसे मलेच्छ होते हैं, कुंभकर्ण की निद्रा, ना 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 ना, अल्प निद्रा, बिल्कुल अल्प निद्रा। महाराणा प्रताप घोड़े पर, अपने चेतक घोड़े पर चलते चलते सो जाते थे जनाब। 2-2.5 मिनट की नींद करते थे, फिर युद्ध के मैदान में डटते थे। अच्छा, अंत में मुझे ये बताइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम सोए? ना ना ना, उन्होंने ठीक पहचाना कि इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सोने वालों में से नहीं है। अच्छा, अंत में मुझे ये बताइएगा कि अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहाड़ी कबीला के लोग एसटी स्टेटस ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस हमें कब मिलेगा। अब वो इस असमंजस में हैं कि ये चुनाव से पहले देंगे, चुनाव के बाद देंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या चुनाव से पहले मिलेगा या चुनाव के बाद मिलेगा? देखिए, पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी हों, हम सब भाई भाई हैं। स्टेटस कब मिलेगा? हम में कोई तकरार, हम में कोई रस्साकशी, गहमा गहमी वो नहीं है। मैंने पहले कहा, पहाड़ी हो, गुजर हो या बकरवाल हो, ये एक मां के 3 बेटे हैं। और मोदी साहब का नारा है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एसटी स्टेटस कब मिलेगा? जनाबे मोहतरम, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से बोल दिया, जब जनाबे मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने 24 अक्टूबर की जम्मू में हुई रैली में बोल दिया कि पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जाएगा, यकीनन मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ये अपने शब्दों के वचनबद्ध राजनेता हैं। रामायण के अंदर एक दोहा आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने पहले गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी बहन भाइयों को यकीन दहानी दिलाई थी कि हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगलों के अंदर रहने के गुज्जर बकरवालों को, गद्दी सिप्पियों के मालिकाना हक देंगे, वो दिए। हमने कहा हम गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस देंगे, हमने दी। हमने कहा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके काला कानून गुज्जर और बकरवाल बच्चों को ज़बा किया था एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने, 5-5 हजार नौकरियां हर साल गुज्जर बकरवालों की और गद्दी सिप्पियों की खाई एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने जो काला कानून लाया था इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके। मोदी साहब ने वो काला कानून खत्म करके गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पियों को उनके हक दिए। और अब बारी है पहाड़ी कबीले की, और यकीनन पहाड़ी कबीले की भी जय जयकार होगी और कड़ाका पहाड़ियां नवी निकल जासी, कड़ाका पहाड़ियां नवी निकल जासी। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का साफ तौर पर यह कहना है कि ओबीसी की रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड की जाने वाली है और उसका फायदा तमाम धर्म, तमाम समुदाय के लोगों को होगा। लेकिन बड़ी ये बात कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलकर रहेगा।